आप देखना शुरू कर दिए रिएक्शन बिहार न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। अभी हमारे बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे। मुकेश जी, आप बताएं इसको कि बराबर जमुई का आगमन आपका रहा है, आप बराबर जमुई भ्रमण करते रहे हैं। जमुई की रणनीति और राजनीति क्या रहने वाला है आरजेडी का? तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे समस्त जमुई के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। लगातार जमुई आने के पीछे एक ही रीजन है। सब लोग जैसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अर्चना रविदास जी चुनाव लड़ी थी। लगातार उनका कार्यक्रम अभी भी हो रहा है। आज भी जो है उनका कार्यक्रम खैरा में चल रहा है। तो बस एक ही लक्ष्य है। 2020 के चुनाव में हम लोग जमुई जिला के चारों सीट हार गए। इस बार लक्ष्य है कि जमुई जिला का चारों सीट हम लोग किसी भी हाल में इस बार और इसको गोल बना लेंगे। इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता साथी, हमारे जिला लेवल के जितने भी नेता हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि भाई इस बार जो है हम लोगों को तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और जमुई से चारों के चारों सीट महागठबंधन के जोड़ चारों सीट जमुई जिला का आरजेडी के और तेजस्वी के झोली में डालना है। लेकिन जो क्या प्रत्याशी पे चुनाव निर्भर नहीं करता? हर चीज को हमारे नेताजी खुद से देखते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, आज के डेट में पूरे बिहार में भी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कोई नेता है, सबसे ज्यादा लोगों से मिलने वाला कोई नेता है, उनका नाम तेजस्वी प्रसाद है। वो खुद से जमुई को देख रहे हैं। उनका जो निर्णय होगा, हम तमाम साथी जितने भी लोग बैठे हुए हैं और हमारे तमाम जमुई के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता सभी साथी जो है एक होकर के उनके निर्णय पे हम लोग जो है वोट दे करके उस उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव कराएंगे। उम्मीदवार तो सभी अपना अपना उम्मीदवारी सोच सकता है, लेकिन फिर एक बार दोबारा हम आपसे जानना चाहेंगे, जो नेता बराबर मेहनत कर रहा है उसको उचित मजदूरी मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए, मेहनत करने वाले लोगों की कभी हार नहीं। संघर्ष और मेहनत ईमानदारी से आप करते रहिएगा, कहीं भी करिएगा, किसी भी फील्ड में करिएगा, वहां आपकी कुछ बाद बाकी हम लोग जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, सिपाही हैं, राष्ट्रीय राजद के शीर्ष नेतृत्व का जो फरमान होगा, जिसपे वो मोहर लगा करके जमुई आजा चकाई सिकंदरा जहां भी भेजेंगे, उस ओर हम लोग सभी लोग दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य विधायक बनना या बनाना नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री इस बार बिहार का बनाना, ताकि पिछड़े दलित, महादलित, अल्पसंख्यक भाई सभी लोगों को सम्मान जो है वो मिले। क्योंकि आज की स्थिति ये हो चुकी है, उत्तराधिकारी जितने जो भ्रष्टाचार जो बढ़ चुका है पूरे बिहार में, वहां किसी का सम्मान नहीं है। बस एक ही चीज का सम्मान है, नोट लेके जाओ और अपना काम करो। इसको हम लोगों को बदलना है। प्रत्याशी कौन होगा इस पर कोई फोकस नहीं। जिस पे नेता मोहर लगा देंगे वो हमारा प्रत्याशी होगा और हम लोग उसके पीछे। जिसको मतलब समझ रहे हैं कि हम पहले भी सवाल कर चुके हैं कि प्रत्याशी पे भी तो निर्भर करता है चुनाव। ये इस बात को हम तो कह रहे हैं कि हम और आप तो जमुई को देखते हैं, हमारे पूरे बिहार को देखते हैं। उनका जो निर्णय होगा वही हम लोगों के सब बराबर। लोकसभा चुनाव को बहुत समय है और विधानसभा बहुत करीब है। क्या अर्चना रविदास जी को फिर चुनाव विधानसभा में लाना चाहेंगे? नहीं।
अर्चना रविदास जी विधानसभा चुनाव नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ी हैं और उनका भी लक्ष्य है कि हम लोगों को किसी बिहार में चारों के चारों विधानसभा इस बार जम्मू में जिताना है। अभी हाल फिलहाल नवादा में एक शहीद के अवसर पर चिराग जी भी वहां पहुंचे और ये तेजस्वी जी भी पहुंचे, तो दोनों गले मिल रहे थे। इसको किस रूप में देखा जाए? देखो, अपना संस्कार होता है, पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है वो नहीं बदल सकता है ना। उस संबंध में दोनों का आपस में भाई है, निश्चित रूप से गले मिले। जरूरी थोड़ी कि आप भाजपा में हैं और हम राष्ट्रीय जनता दल में हम तो एक दूसरे से बात नहीं करें, ऐसा होता है क्या? वो जो संबंध व्यक्तिगत है वो रहेगा, विचारधारा की लड़ाई है, बस यही है। लास्ट सवाल हमारा होगा कि आज के दिनों में खून खराबा, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है सरकार में, इसको किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे? भाजपा जदयू की सरकार, पूरे बिहार में पूरा सिस्टम उनका फेल हो चुका है। ना उनका पुलिसिंग काम कर रहा है और ना ही और जो विभाग है वो काम कर रहा है। हर विभाग में लूट मचा हुआ है। उनके पुलिस जो है वो बस दारू पकड़ने और दारू बेचवाने का काम कर रहा है और लोगों को जबरदस्ती फंसा करके पैसा हटने का काम कर रहा है। तो मतलब है कोई बचा कुछ यहाँ पे, कहाँ नहीं हत्या हो रहा है, कहाँ लूट नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। आप ही क्या किसी तरह घटना चले सब नागनगर के आप जो है वहां दम तोड़ दीजिएगा, पुलिस वहां से उठेगा नहीं। कई लोग आते हैं बोलने के लिए कि हमको पीटा, हमको मारा बदमाश, लेकिन हम जब थाना जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। अभी कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए बदलाव जरूरी है और लोग मन बना चुके हैं। इस बार बिहार में बदलाव होगा, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पुनः बिहार की स्थिति जो है अच्छी होगी। एक सवाल और, जब दारू की बात आती है तो जब दारू ताड़ी ये सब बंद हुआ उस समय नीतीश जी की सरकार रही, उस समय मुख्यमंत्री, और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे, तो कहते हैं कि ताड़ी बंद करेंगे। उस समय तेजस्वी जी भी सरकार में रहे, उस समय भी इसको चालू रख सकते हैं। तेजस्वी जी और नीतीश जी की जिसमें सरकार से महागठबंधन दारू बंद का निर्णय लिया गया था, तो दारू बंद करने का निर्णय लिया गया था। ये नहीं कि सिर्फ निर्णय ले लिए फाइल पे और रोड पे दारू चालू। उसके बाद तो तेजस्वी जी हट गए सरकार से, पुनः भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा जदयू एक होकर के आज सरकार में है। तो भाजपा जदयू निर्णय जब नीतीश जी लिए थे हम लोगों के साथ कि दारू बंद होगा, और पुनः जब भाजपा आती है तो दारू बंद है, कहीं बंद है। घर में बैठे बैठे पहले तो दुकान जाना पड़ता था लेने या किसी को भेजना पड़ता था लेने के लिए। आप तो घर बैठे रहिए, फोन कर दीजिए। बहुत सारे भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता है जो इसका काम यही है, दारू बेचना, बस उसका कार्यकर्ता है। खुलेआम थाना को पैसा पहुंचाता है और खुलेआम घर घर जाकर के देता है। अभी मैक्सिमम भाजपा जदयू का कार्यकर्ता दारू बेचने का काम, और सब बंद होगा, बस सरकार बदलना है। आरोप जो लगा रहे हैं आप, भाजपा बेचवा रहा, कितना बड़ा आरोप है। अरे भाई, तो सरकार उसकी है, सरकार उसकी है, बिक रहा शराब बंदी है, नीतीश सरकार में शराब बंदी है और घर घर शराब मिल रहा है, तो भाजपा नहीं बेचवा रहा तो राजद वाला बेचवा रहा है। पकड़िए, आपको मना कोई किया है? मना कोई किया है सरकार को कि दारू बेचने वाले को नहीं पकड़िए? तो उसका लोग है तो कहां से पकड़े? तो जानता है कि पकड़ेंगे तो हमारा वोट खराब होगा। चलिए, अभी वरिष्ठ नेता मुकेश यादव जी से सुन रहे थे, आपको बात कैसा लगा? आप प्रतिक्रिया देंगे, आपका इंतजार रहेगा।